जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस साल संकष्टी चतुर्थी 21 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर की रात्रि 9:15 से और यह तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर की शाम 6:13 पे। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:29 पर रहेगा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत करने वाले सभी व्रती को संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए, जिससे संकट नाशक व्रत की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए हम आपको आज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत कथा, श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे सविस्तार कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके करने का क्या फल होता है? मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन आदि करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकटानाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करके सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत होता है, यानी कि प्राप्त होता है। एक बार की बात है कि बाणासुर की पुत्री उषा ने सुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामसक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा परिग्रहण भी हुआ था। हे सुजघने, यह व्यक्ति जहां कहीं भी मिले इसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो इसके विरह में मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी, रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विलक हो उठे। रुक्मणी खिन्न मन से भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है? मैं आपके सामने शोकवश अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत कह डाला। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता।
उसकी माता पुत्र वियोग में बहुत दुख का सामना कर रहे हैं। कृष्ण जी की बात सुनकर महर्षि लोमश जी ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की स्त्री चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी की संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ वन को चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कहे अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस सफलता का कारण व्रत का प्रभाव था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सके। हे प्रथा तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने के फल स्वरूप हर कष्ट दूर होते हैं। हर व्रती को चाहिए कि अपने संकट को दूर करने के लिए इस व्रत को जरूर करें। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।